इन्फोसिस का रिजल्ट आया फ्राइडे को और थर्सडे को एंड ऑफ द मार्केट मतलब यानी कि 3:15 के आसपास एक बहुत बड़ा बॉय ऑफ आया। तो उसमें तमाम जगहों जगहों पे इस बात की चर्चा भी चल रही है कि कुछ लोगों को इस बात का आभास हो गया था कि इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा आने वाला है और उस वजह से उसकी तमाम बड़ी तेज बाइंग हुई 3:15 के आसपास। हालाँकि बंद जो है वो नीचे दामों पे हुआ क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस होती है वो 3 बजे से लेके साढ़े 3 बजे तक की एवरेज प्राइस पर होती है, तो इस वजह से उसका भाव आपको क्लोजिंग में कम दिखेगा। और फिर फ्राइडे को तो हम सभी जानते हैं कि 7% के आसपास जो है वो इन्फोसिस ने उछाल दिखाया और लगभग 5% टीसीएस ने दिखाया, जिसकी वजह से जो है निफ्टी भी काफ़ी जश्न मनाया उसने। और आईटी के तमाम अलग जो स्टॉक्स थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस और काफ़ी अच्छा मूवमेंट लिया। परंतु यहाँ पर प्रश्न वाली बात जो मुझे बावजूद जो प्रश्न मेरे नज़र में है और मेरे मन में है कि इन्फोसिस में 7% का उछाल आना किस बात को दर्शाता है? क्या उसकी अर्निंग्स इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी हैं, जो उन्होंने अपने रिज़ल्ट्स में दिखाई हैं? तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, नज़र नहीं आया। तो टीसीएस में भी जो है वो मतलब जो है वो पार-पार वाली जो बात थी रिज़ल्ट्स में वो थी। तो इतना ज़बरदस्त तरीके का मूवमेंट बना सिर्फ़ इन्फोसिस के जो गाइडेंस आए हैं उसकी वजह से। बट प्रश्न चिन्ह हमारे दिमाग में इसके आगे एक और भी है कि नैस्डैक ने शुक्रवार की शाम को कोई ख़ास मूवमेंट नहीं दिखाया है। और अब आने वाले समय में हमारे जो लार्ज कैप आईटीज़ हैं या मिड कैप आईटीज़ हैं, उनके अंदर क्या दबाव देखने को मिलेगा? ये क्वेश्चन मार्क है। मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते में हो या ना हो, उसके आगे वाले आने वाले समय में मुझे दबाव दिखने की काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये एक और भी है कि गूगल ने भी काफ़ी बड़ा ले-ऑफ किया है। मतलब काफ़ी 7-8 हज़ार एम्प्लॉइज़ जो हैं उन्होंने ले-ऑफ किए हैं। दूसरी भी कई ऐसी बड़ी संस्थान हैं जो यूएस बेस्ड हैं जिन्होंने ले-ऑफ किया है। एआई जब आएगा, तो जैसे चालू हो गया अभी इस समय में भी एआई के आने से नौकरियां जाने की संभावना बहुत प्रबल है। उसका जो लेवल है वो बहुत हाई है। तो जब नौकरियां जाएंगी तो कमाई कम होगी। जब इनफ्लो लोगों के पास कम होगा, एक्सपेंडिचर लोग कम कर पाएंगे, क्राइसिस में आएंगे, तो खर्चा जब कम करेंगे तो कंपनियों की अर्निंग्स कम होगी, तो उसका प्रभाव सारा का सारा तो बाजार पर आना है। और इस बात को मानकर चलिए कि एआई से जॉब ले ऑफ होगा और अच्छा खासा ले ऑफ होगा। जब वो ले ऑफ होगा तो लोगों की कमाइयाँ भी कम होंगी। एआई जो है अब जो नैस्डैक की बात अगर हम करते हैं, जो उसका मतलब सबसे बड़ा सूत्रधार जो है वो अमेरिकन एआई कंपनीज़ ही हैं। तो नैस्डैक ने अब जितनी उछाल मार चुके हैं वो स्टॉक्स, तो उसके बाद अगर अब मूवमेंट आने में थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। मुझे लगता है कि वहाँ पर भी अब उन एआई कंपनियों में करेक्शन आने की बात होने लगी है। टेस्ला भी गिरा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न और आप गूगल को देखें, तो इनको ट्रैक ट्रैक करेंगे तो अब हमको ये समझ में आता है कि कुछ प्रेशर की बात तो नज़र आती है। पूरे ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर जो किस तरीके के प्रेशर्स और किस तरीके के इम्पैक्ट जो हैं वो बन सकते हैं या नहीं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा। वो लंबी वीडियो है। मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। उससे आपको ये समझ में आएगा कि ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या हालात होने वाले हैं, हमारे डोमेस्टिक पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और यूएस मार्केट के या अन्य देशों पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आंकड़ों के साथ उसमें आने वाला हूँ। तो उसका इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे।